नमस्कार विद्यार्थियों, हम दबाव समूह के बारे में बात कर रहे थे। दबाव समूह सरकार में विधानमंडल से बाहर रह कर के और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने वाले लोगों का समूह होता है, जिसका उद्देश्य चुनाव में भाग लेना नहीं होता है। चुनाव में बाहर से ही सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का इनका उद्देश्य होता है और राजनीतिक दल विधानमंडल के बाहर से ही कार्य करते हैं। दबाव गुट विभिन्न प्रकार के तरीके सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए अपनाते हैं। वो प्रमुख उनके तरीके इस प्रकार हैं। अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव समूह उचित साधन और तरीके अपनाते हैं। वो है प्रचार व प्रसार के साधन। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनता में अपने पक्ष में सद्भावना का निर्माण करने के लिए तथा विधायकों के दृष्टिकोण को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न दबाव समूह प्रेस, समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविज़न आदि तथा सोशल मीडिया आदि का प्रयोग करते हैं। दूसरा इनका तरीका है आंकड़े प्रकाशित करना। नीति निर्माताओं के सामने अपने पक्ष को मजबूत तरीके से रखने के लिए इनके द्वारा आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, ताकि उन आंकड़ों के आधार पर अपनी मांगों को पूरा किया जा सके और शासन पर दबाव बनाया जा सके। नेक्स्ट जो तरीका है वो है संगोष्ठियाँ आयोजित करना। दबाव समूह विचार विमर्श तथा वाद विवाद के लिए संगोष्ठियाँ, सेमिनार, वार्ताएं, भाषण आदि आयोजित करते हैं और इन संगोष्ठियों में विधायिका के सदस्यों तथा प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें अपने दृष्टिकोण के द्वारा प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट तरीका है संसद की लॉबियों में सक्रिय रहना। दबाव गुट अपने एजेंटों के माध्यम से संसद के सभा कक्षों में जाकर सदस्यों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। व्यावसायिक संगठन संसद की लॉबियों में संसद सदस्यों को प्रभावित करने के लिए एजेंटों को नियुक्त करते हैं, जो उनके स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं और ये विधायकों के साथ संपर्क स्थापित करके उनके द्वारा अपनी जो हित हैं उनकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से इनके द्वारा रिश्वत, बेईमानी आदि उपाय भी काम में लिए जाते हैं कि कई बार जहां काम नहीं होता है तो इस तरीके के अनैतिक साधनों का प्रयोग भी दबाव समूह के द्वारा व्यावसायिक जो दबाव समूह हैं धन खर्च करके अपने साध्यों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। इसी प्रकार से कई बार दबाव समूह के द्वारा संसद सदस्यों के रूप में ऐसे व्यक्तियों के मनोनयन के लिए दबाव बनाते हैं, ताकि वो आगे जा कर के और संसद में उनके हितों के संदर्भ में नीति निर्माताओं को अपने पक्ष के द्वारा प्रभावित कर सके और उनके दबाव समूह के पक्ष में नीतियों का निर्माण किया जा सके। और कभी कभी दबाव गुट उग्र आंदोलनात्मक तथा प्रदर्शनकारी साधनों का भी प्रयोग करते हैं और प्रदर्शनकारी दबाव समूह द्वारा ऐसे साधनों का अधिक प्रयोग किया जाता है और जैसे हड़ताल, जुलूस, रैली आदि का इनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये दबाव समूह विभिन्न साधनों के द्वारा अपने हित में सरकार के द्वारा विभिन्न नीतियों का निर्माण करवाने के लिए प्रयत्न किया जाता है, ताकि सरकार इनसे प्रभावित होकर इनके हितों के अनुकूल नीतियों का निर्माण करे, जिसका कि इनको फायदा हो सके।
दबाव समूह के हम वर्गीकरण की बात करें तो G.A. ऑमंड तथा G.B. पावेल ने अपने पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दबाव समूह को 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। पहला है संस्थात्मक दबाव समूह है, दूसरा है समुदायात्मक दबाव समूह है, तीसरा है गैर समुदायात्मक दबाव समूह है और चौथा है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। संस्थात्मक दबाव समूह राजनीतिक दलों, विधानमंडलों, सेना, नौकरशाही आदि में सक्रिय रहते हैं। इनके अनौपचारिक संगठन होते हैं। ये स्वायत्त रूप से क्रियाशील रहते हैं अथवा विभिन्न संस्थाओं में की छत्रछाया में पोषित होते हैं। ये अपने हितों की अभिव्यक्ति करने के साथ साथ अन्य सामाजिक समुदायों के हितों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा प्रकार है समुदायात्मक दबाव समूह। समुदायात्मक दबाव समूह हितों की अभिव्यक्ति के विशेषीकृत संघ होते हैं। इनकी मुख्य विशेषता विशिष्ट हितों की पूर्ति करना होता है। ये अपने आधुनिक परिवेश में प्रत्येक देश की राजनीति में सक्रिय दिखलाई देते हैं। इनमें प्रमुख हैं व्यापारियों के संगठन, श्रमिक संगठन, विद्यार्थी संगठन आदि। तीसरा है गैर समुदायात्मक दबाव समूह। गैर समुदायात्मक दबाव समूह अनौपचारिक रूप से अपने हितों की अभिव्यक्ति करते हैं। इनके संगठित संघ नहीं होते और इनको परंपरावादी दबाव गुट भी कहते हैं। गैर समुदायात्मक दबाव समूह में सांप्रदायिक और धार्मिक समुदाय, जातीय समुदाय आदि लिए जा सकते हैं। चौथा प्रकार है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। प्रदर्शनकारी गुट वे हैं जो अपनी मांगों को लेकर अवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हुए हिंसा, राजनीतिक हत्या, दंगे और अन्य आक्रामक रवैये अपना लेते हैं। प्रदर्शनात्मक विरोध और प्रत्यक्ष कार्यवाही के कई प्रकार हैं, जैसे जनसभाएं, पदयात्रा, रैली, विरोध दिवस मनाना, हड़ताल, धरना, सत्याग्रह, अनशन, घेराव आदि। इन उपायों से दबाव गुट न केवल अपना असंतोष व्यक्त करते हैं बल्कि सरकार के निवेश और निर्गत ढांचे को प्रभावित करते हुए नियम निर्माण, नियम प्रयुक्ति और नियम अधिनिर्णयन के स्वरूप को भी प्रभावित करते हैं। ये गुट किसी विशिष्ट नीति को बनवाने अथवा बदलने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। तो इस प्रकार से दबाव समूह का मोटे रूप से 4 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। संस्थात्मक दबाव समूह है, समुदायात्मक दबाव समूह है, गैर समुदायात्मक दबाव समूह तथा प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। धन्यवाद।